आदम और हवा का पहले दो बच्चे कैन और हाबिल हैं। कैन एक किसान था और हाबिल एक चरवाहा था। कैन और हाबिल की कहानी उत्पत्ति 4 अध्याय और 1 से 16 वचन में मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण कहानी है जो ईर्ष्या, पाप और दैवीय न्याय के विषयों की पड़ताल करती है। यहाँ कहानी का सारांश दिया गया है। दोनों भाइयों ने परमेश्वर को अर्पण चढ़ाया। कैन ने मिट्टी के फल चढ़ाए, जबकि हाबिल ने अपने झुंड का सबसे अच्छा भाग, जिसमें चर्बी भी शामिल थी। परमेश्वर ने हाबिल की अर्पण को कृपा दृष्टि से देखा, परंतु कैन की अर्पण को कृपा दृष्टि से नहीं देखा। परमेश्वर के अपमान के कारण कैन बहुत क्रोधित और उदास हो गया। परमेश्वर ने कैन को पाप के बारे में चेतावनी दी और उससे सही काम करने का आग्रह किया। हालांकि कैन ने हाबिल को मैदान में आमंत्रित किया और वहां ईर्ष्या और क्रोध में आकर उसने हाबिल को मार डाला। परमेश्वर ने कैन से पूछा कि हाबिल कहाँ है। कैन ने एक प्रसिद्ध पंक्ति के साथ उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ? परमेश्वर ने खुलासा किया कि वो हाबिल की हत्या के बारे में जानता था और उसने कैन पर फैसला सुनाया। भूमि अब उसके लिए अच्छी फसल नहीं उपजाएगी और वो पृथ्वी पर बेचैन पथिक होगा। कैन को भटकते समय दूसरों द्वारा मारे जाने से बचाने के लिए परमेश्वर ने उस पर एक निशान लगाया। इस निशान की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन ये दैवीय सुरक्षा का संकेत था। कहानी में कैन के वंशजों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, जिसमें उसका बेटा हनोक और उसके नाम पर एक शहर का विकास शामिल है। कैन और हाबिल की कहानी को अक्सर ईर्ष्या के परिणामों, पाप की प्रकृति और ईश्वर को सर्वोत्तम स्वीकार करने और अर्पित करने के महत्व के बारे में एक सबक के रूप में व्याख्या की जाती है। यह कहानी नैतिकता और दैवीय न्याय के बारे में, पाप के प्रभाव और व्यक्तिगत अखंडता और पश्चाताप के महत्व पर प्रकाश डालती है।